Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investorland Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. तो हम बात करेंगे कि हमने फ्राइडे के लिए मार्केट में क्या लेवल्स और डायरेक्शन को डिस्कस किया था, वो किस तरह से फुलफिल हुआ, और मंडे के लिए हम क्या लेवल्स डायरेक्शन देख सकते हैं तीनों सेगमेंट्स में। तो क्विकली स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले निफ्टी के साथ। ऑलराइट, सो दिस इज़ द डेली चार्ट ऑफ निफ्टी। वीकली चार्ट पर अगर मैं बात करूं कि हमें इस पूरे हफ्ते क्या मूवमेंट मिला, तो इट वाज अ फ्लैटिश मूवमेंट। एंड डेली की अगर मैं बात करूं तो फ्राइडे को एक बहुत अच्छा हमें इंडिकेशन देखने को मिला। एंड इफ़ यू रिमेंबर और इफ़ यू हैव सीन आर वीडियो, जो फ्राइडे के लिए हमने लेवल्स डिस्कस किए थे, उसमें से हमारा एक सपोर्ट लेवल था 18,056 का। तो अगर आप फ्राइडे के लो की बात करें तो ऑलमोस्ट एग्जैक्टली 18,056 पे ही के पास ही आकर वहाँ से वो रिवर्स किया, तो 18,060 का एक लो बनाकर और रिवर्स किया। अब ये जो प्राइस एक्शन है, यहाँ से मुझे बाइंग दिख रहा है फॉर द मंडे। एंड सिंस ये जो एक करेक्शन था, वी कैन से और वी आर गेटिंग अ सेंस कि यहाँ से हमको वो एंड होता हुआ नज़र आ सकता है। सो येस, एटलीस्ट फॉर मंडे व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट कि हम लोग एक अपसाइड का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगेन कंसोलिडेशन में ही रहेगा, बट अपसाइड कितना और कैसे रहेगा वो भी बात कर लेते हैं। सो रेजिस्टेंस में यहाँ पे मार्क कर रही हूँ 18,270 का। तो मेरी एक उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट विल बी देयर, विल रीच टू 270 का लेवल है, इसको मार्क को ज़रूर अचीव कर सकता है। डाउन साइड अगर मैं बात करूँ तो 18,150 का सपोर्ट मार्क कर लेती हूँ। तो ये दो लेवल्स मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे मंडे के लिए। कंसोलिडेशन विद बुलिश बाइसनेस मेरा यहाँ पे व्यू रहेगा। अगर मैं इसके ओपन इंटरेस्ट को चेक करूँ तो हम देखते हैं हमें क्या और व्यू मिलता है। ऑल राइट, सो 18,200 का स्पॉट है यहाँ पे, तो 150 का मैं सपोर्ट लेवल फिर मार्क नहीं करती हूँ। यस, मैं 18,100 का सपोर्ट लेवल मार्क कर लेती हूँ। दिस विल बी माई रेजिस्टेंस 1। ब्रेक करता है तो 18,000 का आप दूसरा सपोर्ट मार्क कीजिएगा। ये आप देख सकते हैं। अगर अपसाइड की बात करूं तो हाँ, यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा एक डेटा मिल रहा है, मिल तो ज़रूर रहा है ओपन इंटरेस्ट के थ्रू। सो 18,300 विल बी माई रेजिस्टेंस 1। 270 का वैसे भी टेक्निकल लेवल है, तो 300 का लेवल हम मार्क कर लेते हैं। एंड अगर वो ब्रेक करता है, काफ़ी अच्छा बुलिश मोमेंटम आता है, तो आप 18,400 को दूसरा रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन रहेगा, थोड़ा सा बुलिश व्यू के साथ रह सकता है। ये लेवल्स के साथ आप निफ्टी के लिए जा सकते हैं फॉर मंडे। बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी भी अगेन वीकली चार्ट पर एक फ्लैटिश मूवमेंट रहा है, कंसोलिडेशन रहा है। और अगर मैं फ्राइडे की बात करूँ तो इनफैक्ट बैंक निफ्टी में आपको और भी अच्छी इंडिकेशन मिला है। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको मेंशन किया था लास्ट वीडियो में कि 43,500 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। ये यहाँ तक आ सकता है, बट इसको ब्रेक नहीं कर सकता है। सो एग्जैक्टली सेम थिंग हैपेंड। अगर आप बात करो कि कितना लो बना था फ्राइडे का, तो 43,531 32 के आसपास का एक लो बना था। अगेन मैं अभी भी आपको ये चीज़ कह रही हूँ कि ये जो 43,500 का लेवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। शॉर्ट टर्म में अगर हम इसके नीचे एक ब्रेकआउट देखते हैं, वी माइट एबल टू सी अ गुड फॉल फ्रॉम देयर, बिकॉज एक इम्पॉर्टेंट लेवल ब्रेक होगा। और अगर नहीं, अगर ये सस्टेन करता है, देन वी कैन थिंक कि हाँ, हम जो हमारा पहला जो लेवल बनेगा वो ऑल टाइम हाई बनेगा, वो ब्रेक करेगा, तो फिर हम आगे के लेवल्स को देखेंगे। सो रेजिस्टेंस में यहाँ पे मार्क कर रही हूँ 44,160 का, जो अभी तक का हमारा हाई लेवल भी है। एक्सपेक्टेशन ये है कि ये भी कंसोलिडेशन में रहेगा विद बुलिश बायसनेस, और इसी रेंज में रह सकता है। चलिए, अगर मैं बात करूँ इसके ओपन इंटरेस्ट की, तो मुझे लगता है कि 44,200 का मुझे लेवल मिलना चाहिए। यस, राइट, ओके। सो इनफैक्ट अगर आप बात करो निफ्टी के कंपैरिजन में, बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा आपको अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहा है, एक्सपेक्ट बता रहा है, जो कि एज यूजुअल हम काफ़ी दिनों से देख भी रहे हैं। सो 44,200 मेरा पहला रेजिस्टेंस है यहाँ पे। एंड 44,500 will be my another level, resistance level, if in case 44,200 को ये ब्रेक करता है। बट फॉर दैट हमको इंट्राडे पे हो सकता है हम एक 200 के अबव का लेवल देखें, बट क्लोजिंग हमें चाहिए सो दैट वी कैन थिंक ऑफ 44,500। बट येस, अगर मोमेंटम बुलिश रहता है, वी विल वेरी सून सी द 44,500 का लेवल ऑल्सो। नाउ लुकिंग एट द सपोर्ट लेवल, सपोर्ट के लिए हम मार्क कर सकते हैं 43,800। ये एक अच्छा लेवल है जो
अभी तक हम इसके साथ ही जा भी रहे थे, एंड 43,500, राइट. सो दीज आर द टू सपोर्ट लेवल्स फॉर द बैंक निफ्टी. मंडे के लिए आप इन लेवल्स के साथ जा सकते हैं, और विद कंसोलिडेशन एंड बुलिश बायसनेस के लिए ये मेरा व्यू रहेगा. डॉलर आईएनआर की बात करूं तो जैसा हमने बात किया था कि क्योंकि अब डॉलर आईएनआर ब्रेकआउट दे ही चुका है, तो मोमेंटम जो है वो इसका अपसाइड ही रहने वाला है. वही हुआ, वॉल्यूम्स बहुत अच्छे थे, और हमारा जो एक रेजिस्टेंस था, एक तरीके से आप कह सकते हो जो हमारा एक टारगेट था, वो था 82.79 का, विच इज़ 75 के आसपास का. तो आप देखोगे कि वो पूरा फ्राइडे को अचीव होता हुआ नजर आया. मेरा पहला रेजिस्टेंस अभी भी 82.75 का ही रहेगा, ओपन इंटरेस्ट के थ्रू और टेक्निकल के थ्रू 82.79. सो मोटा मोटा आप 82.75 लेवल लगा सकते हो एज अ रेजिस्टेंस. सपोर्ट के लिए मैं बात करूंगी 82.5 का. इसके बीच में एक्सपेक्टिंग कि कल मंडे को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर. अगर क्योंकि इक्विटी मार्केट मुझे थोड़ा बुलिश लग रहा है, सो वी माइट एबल टू सी कि हम यहाँ थोड़ा बेरिश मोमेंटम के साथ कंसोलिडेशन देख सकते हैं. इसका भी प्राइस एक्शन मुझे बता रहा है कि हो सकता है कि हम थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ आते हुए देखें. सो येस, दीज आर द लेवल्स जो कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. एंड एक और चीज़ है इसमें, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट के थ्रू मुझे लगता है 82.75 स्पॉट होगा, तो रेजिस्टेंस हमको 83 के आसपास का लेना होगा. चलिए एक बार चेक कर लेते हैं. यस, सो 82.75 का मुझे यहाँ पे स्पॉट मिल रहा है, तो 83 का मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्क कर लेती हूँ, एंड 82.85 का मेरा सपोर्ट लेवल रहेगा. तो इसके बीच में एक्सपेक्टेशन है डॉलर आईएनआर के रहने की फॉर द मंडे. सो येस, डिस्कस्ड ऑल द 3 सेगमेंट्स. सारे हमने लेवल्स और डायरेक्शन को डिस्कस किया है. आई होप आपको कुछ इसमें से नॉलेजेबल कंटेंट मिल रहा हो. सो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो. आई विल मीट यू ऑन मंडे. टिल देन एंजॉय योर वीकेंड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी.